सुनिए, दूसरा कारण ये है ना, जो ये हमारी तुलसी मैया है ना माई लोग। तुलसी मैया जो है ना, ये अपने एक कल्प में इनका नाम वृंदा था। ये वृंदा इतनी सतीत्व थी ना, इतनी सतीत्व थी, अगर इनके सामने कोई जाए तो इनके तेज से कोई बच नहीं पाता था। लेकिन यही वृंदा का विवाह असुरों का राजा जलंधर से हो गया। जलंधर एकदम दुराचारी, इतना दुराचारी ना, देवताओं पर सदैव अत्याचार करता रहता था। जाता था देवताओं को मारता था, पीटता था, अत्याचार करता था। लेकिन जाता था तो कैसे जाता था? हमारी वृंदा अत्यधिक सती थी, और इतनी सती थी ना, जब भी जलंधर जाता था वृंदा पूजा पे बैठ जाती थी, और पूजा पे जब बैठती थी ना, तो वही जलंधर अपनी पत्नी वृंदा के सतीत्व का कवच धारण करके जाता था। इसलिए कोई भी जलंधर से जीत नहीं पाता था। लेकिन वृंदा श्री हरि के अनंत उपासक थी, श्री हरि से बहुत प्रेम करती थी, और श्री हरि से कहती थी, हे प्रभु, जब भी आप हमको हमारे सामने आप आए ना, हमारे पति रूप में ही आइएगा। जितना प्रेम वो श्री हरि से करती थी, उतना ही प्रेम वो अपने पति जलंधर से भी करती थी। एक बार की बात है, देवता लोगों ने अत्यधिक व्याकुल हो गए, और व्याकुल होकर जाकर श्री हरि के बोले, हे प्रभु, अब आप विचार कीजिए, नहीं तो ये जलंधर का अत्याचार दिन पर दिन और बढ़ता ही जा रहा है। श्री हरि ने कहे, देखिए, आप लोग जाइए और जाकर जलंधर को युद्ध की ललकारिए, हम कुछ उपाय करते हैं। सभी देवी देवताओं ने जलंधर को युद्ध के लिए ललकारने लगे। जलंधर जैसे युद्ध के लिए आने लगा ना, तब पुनः वृंदा बोलती है, हे प्रभु, अभी आप थोड़ा सा रुकिए, हम आपको टीका लगा देते हैं, और हम आपको वचन देते हैं, जब तक आप युद्ध से लौट कर नहीं आएंगे ना, तब तक हम अपने पूजा से उठने वाली नहीं हो। और हे प्रभु, आप जाइए, जब तक हम अपने पूजा पे बैठी रहूंगी ना, आपके साथ कोई बाल बाका नहीं होगा, कोई भी आपको जीत नहीं पाएगा। इसलिए हे प्रभु, आप जाइए, हम यहीं पे पूजा पे बैठ जाते हैं। वृंदा इतनी बात कहती है, जलंधर को टीका लगाती है, और टीका लगाकर आसन लगाकर बैठ जाती है पूजा करने के लिए। इधर जलंधर पुनः अपनी पत्नी का सतीत्व का कवच धारण करके चल देता है। जैसे जलंधर इधर आता है ना, इधर श्री हरि जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के समक्ष आकर खड़े हो जाते हैं। जैसे श्री हरि वृंदा के समक्ष आकर खड़े होते हैं ना, तो वृंदा अपने पूजा से उठ जाती है और उठकर खड़ी हो जाती है, कहती, प्रभु आप आ गए। जैसे वृंदा ये शब्द बोलती है, प्रभु आप आ गए, वैसे जलंधर का सर कटकर वृंदा के चरणों में आकर गिर जाता है। अब वृंदा सोचने लगती है, सामने हमारे पति का स्वरूप, चरणों में मेरे पति का सिर, आखिर है तो क्या है? तब वृंदा कहती है, आप कौन हैं? तब प्रभु अपने प्रकट रूप में आ जाते, अपने असली रूप में आ जाते हैं। और जैसे श्री हरि अपने असली रूप में आते हैं न सज्जनों, वृंदा क्रोधित हो जाती, कहती है, अरे आप भगवान हैं, अरे हम आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, आपसे अटूट भक्ति है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं जिस समय हमारा पति घर पे न हो उस समय ही आप आ जाए। हम आपको अपने पति रूप में चाहती थी, लेकिन ये नहीं कभी कही थी, तो हमारे जिस समय पति न हो उस समय ही आप आ जाइए। आप अपने भक्त के साथ छल करे गए और अपने आप को भगवान कहते हैं। अरे ऐसे भगवान को पता लानत है, जाइए, जिस प्रकार से आप हमारे साथ छल किए हैं ना, आपको हम श्राप देते हैं, इसी वक्त आप पत्थर के हो जाइए। सज्जनों,
वृंदा पत्थर को उसी समय बना देती है। पत्थर की बना तो दी, अब सारे देवताओं में व्याकुलता बढ़ गई। जब श्री हरि ही नहीं रहेंगे तो इस संसार का संचालन कैसे होगा, लालन पालन कैसे होगा। अब सभी लोग व्याकुल हैं। देवता लोग विचार करते हैं चला जाए वृंदा से जाकर श्री हरि को पहला रूप करवाया जाए। सभी देवता आते हैं और आकर वृंदा के समझ कहते हैं, हे वृंदा, अरे यदि श्री हरि ही नहीं रहेंगे तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी, इसलिए श्री हरि को पहले की भांति कर दीजिए। वृंदा अत्यधिक क्रोध में है। देवताओं लोग बहुत प्रकार से अनुनय विनय कर रहे हैं। अंत में वृंदा कहते हैं, ठीक है, इनको हम पहले की भांति तो कर देंगे, लेकिन सुन लीजिए, अरे अपने आप को भगवान कहते हैं ना, ऐसे भगवान नहीं चाहिए। जिस प्रकार आप हमारे साथ चलती है उसी भांति आपके साथ भी छल होगा। जिस प्रकार आपने हमें पति से छीने हैं, आपसे भी आपकी कोई पत्नी को छीनेगा, और वो कोई और नहीं होगा, हमारा पति ही होगा। हमारे पति ही आपकी पत्नी को चुरा कर लेकर जाएंगे। जिस भांति आज हम अपने पति वियोग में तड़प रही हूँ, रो रही हूँ, उसी भांति हे श्री हरि आप भी अपनी पत्नी वियोग में रोएंगे, तड़पेंगे। इतनी बातें कहकर वृंदा अपने दाहिनी अंगुष्ठ से अग्नि को प्रज्वलित करती है और अपने शरीर को उसी में भस्म कर देती है। वृंदा के राख से ही तुलसी माँ का बेरुआ निकला। वही तुलसी मैया वृंदा के राख से निकली, और जो वृंदा ने शालिग्राम, जो वृंदा ने श्री हरि को पत्थर की बनाई थी, उसका नाम पड़ गया शालिग्राम। वृंदा तो जलकर भस्म हो गई। श्री हरि ने वहीं पे वचन दिए, आज के बाद हमारे और वृंदा की यानी शालिग्राम और तुलसी का विवाह होगा, और जिस भोग में ये तुलसी दल नहीं पड़ेगा ना, वो भोग हम स्वीकार करने वाले नहीं हैं। इस कारण बस हमारे प्रभु को रामा अवतार में भी आना पड़ा। यहाँ तक भूत भगवान शंकर जी ने पूरी विस्तार से कथा सुनाई, लेकिन सज्जनों अब बाबा कहते हैं, हे देवी, तीसरा कारण ये है कि नारद जी ने एक कल्प में श्री हरि को श्राप दे दिए थे। जैसे ये बात बाबा कहते हैं ना, नारद